सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज है 9th ऑफ अक्टूबर यानी कि अपना डे 30। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, आपने सिविक्स में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो बेसिकली आज का क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस कंट्री से लिया गया है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज़, आज है 9th ऑफ अक्टूबर यानी कि अपना डे 30 और आज जो है अपने को प्रिपरेशन करते करते यानी कि जो मैंने टारगेट स्टार्ट करी है, सो टोटल आज 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। सो बेसिकली इन 30 डेज़ में मैंने क्या क्या लर्न करा, क्या क्या रिवाइज़ करा, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दरअसल इस पेज में मैं सारा कुछ नोट डाउन करते चलता हूँ कि मैंने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। देखो, सबसे पहले जो मैंने मैथ में चैप्टर कंप्लीट किया था वो था आपका परसेंटेज, जिसमें कुल मिला के 4 दिन लगे थे। यानी कि परसेंटेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, देन थर्ड नंबर पे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, देन एलजेब्रा और सबसे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद अपन बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था प्रोनाउन से, उसके बाद एडजेक्टिव, देन नाउन, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, टेंस, और प्रेजेंट टाइम पर मैं जो लर्न कर रहा हूँ वो है कंजक्शन। यानी कि कुल मिला के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 7th चल रहा है। देन नेक्स्ट आपका है रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर था ब्लड रिलेशन, देन कैलेंडर, उसके बाद फिगर काउंटिंग, सीरीज़, रैंकिंग, देन डायरेक्शन और सबसे लास्ट में डाइस। सो फिलहाल मैं डाइस चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। देन उसके बाद बात करते हैं जीएस। देखो, जीएस में भी स्टैटिक का टॉपिक। सो कुल मिला के मैंने 7 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला है घराना, उसके बाद क्लासिकल डांसेस, देन बुक, उसके बाद फेस्टिवल, देन टॉपिक नंबर 5 टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, उसके बाद टेम्पल, देन टॉपिक नंबर 7 हो गया आपका डांसर अवार्ड, यानी कि किस किस डांसर को कौन कौन सा अवार्ड मिला है वो। एंड सबसे लास्ट में यानी कि फ़िलहाल जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो है आपको टॉपिक का नाम डांस एंड रिलेटेड डांसर। देन अपन बात करते हैं इस पेज की। देखो, इस पेज पे बेसिकली मैंने टोटल हिस्ट्री के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन टॉपिक नंबर 2 जैन एंड बुद्धा रिलीजियन, उसके बाद साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने लर्न कर लिया है। देन फिलहाल जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो है दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश का वोकेब सेक्शन। देखो, इसमें कुल मिला के टोटल मैंने 365 वोकेब लर्न कर लिया है। इसमें आपको वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों इंक्लूड है। और जिस बुक से मैंने लर्न किया है वो है आपको ब्लैक बुक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में कुल मिला के मैंने टोटल 4 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला ट्राइब्स, उसके बाद रॉक, इंडियन रिवर और सबसे लास्ट में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं सिविक्स। देखो, सिविक्स में कुल मिला के मैंने टोटल आपको 5 टॉपिक अपने लर्न कर लिया है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन टॉपिक नंबर 3 प्रीएम्बल एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो कुल मिला के टोटल 5 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एंड सबसे लास्ट में बायो। देखो, बायो में मैंने टोटल 2 टॉपिक लर्न कर लिया है। एक हो गया टेक्सोनॉमी एंड दूसरा सेल। सो ये था टोटल 30 डे का मेरा शेड्यूल। सो मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दिया है। अगर आप भी ये शेड्यूल या ये टारगेट आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टार्टिंग से डे 1 का चाहिए या फिर डे 2 का शेड्यूल चाहिए, सो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। सो आपको जो ठीक लगे, बाकी आपकी इच्छा। सो बेसिकली आज है 9th ऑफ अक्टूबर यानी कि अपना डे 30 यानी कि रिवीजन डे। तो देखो, आज जो टॉपिक मुझे कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैथ का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। उसके बाद रीजनिंग में फिगर काउंटिंग अपने को कंप्लीट करना है। देन स्टैटिक में रिवाइज करना है। देन स्टैटिक में बुक टॉपिक और दूसरा सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं। देन सबसे लास्ट में वोकेब में देखो, वन वर्ड, सिनोनिम्स, ईडियम्स, ये तीनों मुझे 100 से लेकर ब्लैक बुक से 100 से लेकर 150 तक लर्न करना है। और सबसे लास्ट में इंग्लिश ग्रामर का वर्ब टॉपिक अपने को आज लर्न करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविक्स के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इसमें आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि संविधान कैसे बना था, किन किन लोगों ने हेल्प करी थी, और जो रीडिंग हुई थी वो कब से कब तक चली थी, और कब लागू किया गया था। उसके बाद इस संविधान से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सो बेसिकली आपको इस टॉपिक में यही सब लर्न करना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर जरूर करना। संविधान सभा के हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना।
सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक यानी कि सिविक्स का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है स्टैटिक का बुक टॉपिक। देखो बुक टॉपिक की अगर अपन बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे काफ़ी टाइम पहले कुछ बुक लिखी गई थी तो उनसे क्वेश्चन स्पेशली आता है। जैसे विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने। उसके बाद दास कैपिटल ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ऐसे कई सारी किताबें हैं जो पहले के टाइम पे लिखी गई थी और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर ज़रूर करना। गीतांजलि बुक किस राइटर ने लिखी है? गीतांजलि जो किताब है वो किस राइटर ने लिखी है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। सो फाइनली मेरा स्टैटिक का बुक टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टेक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है रीजनिंग का फिगर काउंटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो आपने अगर मॉक लगाया हो या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा हो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का, सो यहाँ से आपको यानी कि इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स हैं। एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स से आते ही आते हैं। और अगर मैं इस टॉपिक से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करूँ तो वो है आपको ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल से क्वेश्चन बनता ही बनता है मैक्सिमम टाइम, बट कई बार ये भी होता है कि वो रेक्टेंगल पूछ देते हैं या फिर स्क्वायर पूछ देते हैं। स्क्वायर में कितने सारे मतलब कितने फिगर बन रहे हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो ट्रायंगल पूछते हैं। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने ये टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो यार जल्दी से कर लो। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक यानी कि रीजनिंग का फिगर एंड काउंटिंग हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है इंग्लिश ग्रामर का वर्ब टॉपिक। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा। एक तो ये टॉपिक हो गया और इसी से रिलेटेड है मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो दोनों टॉपिक ना इसी में इंक्लूड अपन कर सकते हैं। बट मैंने जो नोट्स बनाए वो दोनों अलग अलग बनाए, यानी कि वर्ब का अलग बनाया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अलग बनाया है। एंड अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से एरर बनता ही बनता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये वर्ब टॉपिक दोनों एक ही है, तो यहाँ से एरर बनता ही बनता है, कंफर्म है। एंड इसी टॉपिक के अंदर आपको वर्ब फॉर्म भी याद करने पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टिंग बचपन से याद होते हैं, लेकिन कुछ जो कन्फ्यूजिंग होते हैं वो आपको यहाँ पे लर्न करना ही पड़ेगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक यानी कि इंग्लिश ग्रामर का वर्ब टॉपिक मैंने लर्न कर लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। सो इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है लर्न करना है वो है आपको ब्लैक बुक का 100 से लेकर 150 तक वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने हैं। अच्छा बाकी मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा चलो मैं आपसे एक सिनोनिम्स पूछता हूँ, अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। आर्टफुल, आर्टफुल का सिनोनिम्स क्या होता है? सो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। बाकी अगर आप ब्लैक बुक से लर्न कर रहे हो, सो आपने अब तक टोटल कितने वोकेब याद कर लिए? ब्लैक बुक से वन वर्ड, सिनोनिम्स या फिर इडियम्स, सो आप लोग कमेंट ज़रूर करना।
सो फाइनली आज का ये टॉपिक यानी कि वन वर्ड एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों मेरा हो गया है कंप्लीट ब्लैक बुक से 100 से लेकर 150 तक। सो इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मैथ का टाइम एंड वर्क। बट मैं ये टॉपिक आज रात को कंप्लीट करूँगा और मैं जिस बुक से करूँगा वो है आपको सीजल वॉरियर। सो आपको मैंने ये बता दिया। अब बाकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।